और अब बात उन 6 वरदानों की जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मिले हैं। ये वो वरदान है जिसकी वजह से ट्रंप और नेतन्याहू के लिए खामेनेई का अपहरण करना आसान नहीं होगा। मादुरो को अगवा करने के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दे दी है। न सिर्फ धमकी बल्कि अमेरिका ने ईरान के पास तैनाती बढ़ा दी है। तो इजरायली सेना हमले की तैयारी कर रही है, लेकिन अमेरिका और इजरायली सेना खामेनेई तक पहुंच पाएगी, इसकी संभावना करीब करीब शून्य है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या वेनेजुएला के बाद ट्रंप के टारगेट पर ईरान है? क्या जो हाल मादुरो का हुआ वही हाल खामेनेई का होने जा रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर खामेनेई का भी अपहरण करने वाले हैं? क्या खामेनेई का अपहरण मादुरो जितना ही आसान होगा? इन तमाम सवालों का बस एक और सीधा सा जवाब है, नहीं। ईरान पर ना तो वेनेजुएला जैसा हमला करना आसान है और ना ही मादुरो की तरह ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई का अपहरण। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ईरान ना तो वेनेजुएला है और ना तो खामेनेई निकोलस मादुरो है। खामेनेई के पास 1-2 नहीं बल्कि 6 सुरक्षा कवच है, जिन्हें भेदना करीब करीब नामुमकिन माना जा रहा है। खामेनेई के जो कवच हैं वो है मुस्लिम वर्ल्ड का साथ, शिया मुस्लिमों का समर्थन, ईरान की ताकतवर सेना, खामेनेई का अभेद्य सुरक्षा घेरा, ईरान की भौगोलिक संरचना और पुतिन का साथ। यही वो 6 सुरक्षा कवच हैं जिसकी वजह से ना तो ईरान पर हमला करना आसान है और ना ही खामेनेई को अगवा करना। ये कवच ईरान और खामेनेई की सुरक्षा किस तरह से अभेद्य बनाती हैं, इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका और इजराइल की उन जंगी तैयारियों के बारे में जानना चाहिए जो वो ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। सुना आपने, ईरान को लेकर ये ट्रंप का नया ऐलान है। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की जाएगी तो अमेरिका ईरान पर ऐसा हमला करेगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। दरअसल ईरान में 9 दिनों से खामेनेई हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के लोग खामेनेई को हटाकर ईरान के निर्वासित राजकुमार रेजा पहलवी को सत्ता में लाने की मांग कर रहे हैं। ईरानी सेना की फायरिंग में कई युवा मारे जा चुके हैं। इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ। यह ऐलान ईरानी पुलिस के प्रमुख ने किया है। गृह युद्ध की वजह से ईरान में हालात खराब है। इसी का फायदा उठाते हुए अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं। ईरान पर हमले की आशंका उस वक्त बहुत बढ़ गई जब अमेरिका ने ईरान के आसपास जबरदस्त सैन्य तैनाती करनी शुरू कर दी। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में अमेरिका का सर्विलांस ड्रोन MQ-4C ट्रिटन 3 दिन से चक्कर लगा रहा है। इसके साथ ही 2 P-8A पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एंड रेकनाइंस विमान ईरान पर नजर रख रहे हैं। ट्रंप ने अरब में मौजूद अपनी नेवी को ऑपरेशन सिक्योरिटी मोड में रखा है। लाल सागर में हैरी एस ट्रूमैन को अलर्ट मोड में रखा गया। अमेरिकी नौसेना ईरान की लगातार घेराबंदी कर रही है।
उधर नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट न सिर्फ इस बात पर सहमत हुई कि इजराइल ईरानी आवाम का साथ देगा, बल्कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने का भी निर्णय लिया गया।